हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ ये क्लास सेवन्थ की मैथ है, जिसमें हमारा एक्सरसाइज है 9.1 पेरीमीटर एंड एरिया। ये हमारा दिया गया है पेरीमीटर एंड एरिया। अब इसमें हमारा पहले फार्मूला देखेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या दिया है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ए इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है। तो ए इक्वल टू बन जाएगा बी इंटू एच। अब हमें जानना पड़ेगा कि इसमें बेस कौन सा होता है, हाइट कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। यहाँ पर आ जाएंगे, ये हमारा और यहाँ पर आकर के ये मिला हुआ है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना है। तो जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिस पर बनेगा वही बेस बन जाएगा। तो यहाँ बेस हमारा 7 cm है और हाइट हमारी 4 cm है और इसी का एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ हम आ जाएंगे ANS1, जिसमें हम लिखेंगे उसका नंबर 1 फर्स्ट ए में क्या दिया गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या मिलेगा, बेस इक्वल टू 7 cm। 90 डिग्री जिस पर आके गिरेगा वही बेस बनेगा। और दूसरा हाइट इक्वल टू हमारा बन जाएगा 4 cm। अब हमारा जो फार्मूला है E इक्वल टू बी इंटू एच, तो यहाँ पर बन जाएगा B की वैल्यू 7, H की वैल्यू 4। तो 7 4 जा 28। अब ये सेंटीमीटर में दिया गया था, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आगे आ जाएंगे हम नंबर 2 यानी बी को लेते हैं। तो आइए हम बी को देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का भी। तो अगला आ जाएंगे इसी में ANS1 बी। तो बी में हमें क्या मिलेगा, फिर हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या मिला, पहला हमें दो चीज़ें चाहिए, एक बेस और दूसरी हाइट। तो बेस हमें यहाँ पर मिल जाएगा, नीचे की वैल्यू जो दिया गया है 5, यही हमारा बेस बनेगा। हाइट हमारा 3 है, तो एच इक्वल टू 3 बन जाएगा। तो बेस हमें मिला 5 और एच इक्वल टू मिला 3। अब यहाँ पर भी निकालेंगे एरिया, तो बी इंटू एच होगा। तो बी की वैल्यू 5 इंटू 3 होगा और सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा। ये हमारा बी का आंसर बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, सी की वैल्यू निकालते हैं। तो सी में भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर बेस। तो ANS1 सी, यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या मिला, बेस इक्वल टू मिला 2.5 cm, फिर हाइट एच इक्वल टू मिला 3.5 cm। अब हम आ जाएंगे तो एरिया इक्वल टू बी इंटू एच होगा। तो यहाँ पर मिलेगा हमें बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू क्या मिला, यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई 3.5 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 जा यानी 5 5 जा, यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.5 और 2.5 का, तो 5 5 जा 25 2 कैरी होगा। 5 3 जा 15 2 17 बनेगा। 2 5 जा 10 1 कैरी और 2 3 जा 15 1 16 बन जाएगा। 5 7 7 1 1 1 2 2 डिजिट पर पॉइंट लगेगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा सी नंबर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सी था। अब हम आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट हम ले लेंगे डी को। तो आइए यहाँ पर इसके आगे देखते हैं 1 का डी। तो 1 के डी में क्या मिलेगा, हम इसको इरेज करते हैं। तो ये हमारा
1 का हम डी लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का डी, तो डी में क्या मिल रहा है देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा गिवन। तो गिवन में बी इक्वल टू और एच इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए इस पर 90 गिरा हुआ है, इसका मतलब ये बेस बनेगा। ये हमारा बेस हो गया और बेस कितना है 5, तो 5 cm। दूसरा हमारी हाइट ये है और इसकी वैल्यू है 4.8 cm। तो एरिया इक्वल टू बन जाएगा बेस इंटू हाइट, तो ये बनेगा 5 इंटू 4.8, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 4 24, 1 डिजिट पर पॉइंट लगेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा डी का। नेक्स्ट आ जाएंगे तो ये हमारा डी नंबर था। आगे आ जाएंगे तो अगला ले लेंगे ई नंबर। ई नंबर हमारा क्या दिया है, यानी ANS 1 का ई। यहाँ पर भी हमें फिर मिलेगा गिवन में बी इक्वल टू मिला हमारा, ये बेस बनेगा क्योंकि इसी पर 90 डिग्री गिरा हुआ है। तो बेस हमारा 2 मिला, 2 cm, और हाइट मिल जाएगी 4.4 cm। ये हाइट है और हाइट की वैल्यू दिया है 4.4 cm। तो एरिया इक्वल टू बनेगा बी इंटू एच। तो बी की वैल्यू क्या मिली 2 और एच की वैल्यू 4.4 बना, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा ई, ये हमारा ई था। नेक्स्ट हम आगे आ जाएंगे और देखेंगे एफ नंबर। तो आइए देखते हैं, सॉरी ई के बाद ख़त्म है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। पहले आ जाएंगे इसका फार्मूला। तो यहाँ पर दिया है ट्राइंगल, तो यहाँ मिल जाएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होती है। तो ये इक्वल टू मिल गया 1/2 बी इंटू एच। अब ये फार्मूला हो गया, अब इसी में हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ बन जाएगा ANS 2 और इसका ए। तो हम आएंगे लिखेंगे गिवन, ये बना गिवन। तो गिवन में ये हमारा नीचे का बेस बन गया, बेस हमारा 4 है, तो बेस इक्वल टू 4 cm, और ये बन गई हाइट, और हाइट हमारा 3 cm है, तो एच इक्वल टू बना 3 cm। एरिया इक्वल टू बना 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ बना 1/2 बेस की वैल्यू 4, हाइट की वैल्यू 3। तो आगे आ जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जाओ, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर बना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए। अब आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर, यानी ले लेंगे 2 का बी। आगे हम ले लेते हैं यहाँ पर, यानी ANS 2 का हमें बी मिला। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे वही गिवन। बेस हमें मिलेगा क्या, तो बेस हमारा ये बन जाएगा, ये हमारा बेस होगा, और ये दिया है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 cm, और ये हाइट बन जाएगी, और हाइट की वैल्यू है 3.2 cm। एरिया इक्वल टू हमारा फार्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये बना 1/2 बेस की वैल्यू 5 और हाइट की वैल्यू 3.2 बन गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, या इसको अगर हम पॉइंट को हटाते हैं, एक जीरो लगाएंगे, 5 4 जा 20, 4 से ऊपर डिवाइड हो जाएगा, यानी 32/4 बना, 4 8 जा 30, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या बन गया, हमारा आंसर बना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें मिला
एरिया इक्वल टू यहाँ मिला 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन नंबर 2 का बी था। आगे हम आ जाते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सी। तो आइए इसको अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सी। तो सी में क्या दिया गया है, यहाँ पर आ जाएंगे ENS टू सी ले लेंगे। यहाँ पर भी हम लिखेंगे गिवन, तो B इक्वल टू एंड H इक्वल टू। तो सी में हमारा B और H है क्या, उसको हम देखते हैं इस फिगर के माध्यम से। तो हमारा क्या दिया है, ये हमारा बेस बन जाएगा, बेस 3 है, 3 cm होगा। यहाँ परपेंडिकुलर गिरा है तो ये हमारा H बनेगा, H 4 cm है। अब एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, तो यहाँ मिलेगा 1/2, B की वैल्यू 4 और H की वैल्यू 3। 4 3 जा 12 अपान 2 बना, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा, तो हमारा आंसर बन जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ क्या मिला एरिया, तो यहाँ हम लिख लेंगे एरिया इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सी हो गया। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट हम डी ले लेंगे। तो आइए डी में देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ हम आ जाते हैं थोड़ा सा इस साइड, और यहाँ पर ले लेते हैं ENS2D। यहाँ हो जाएगा ENS2 का D है। यहाँ पर भी हम लिखेंगे वही गिवन, बेस चाहिए तो बेस हमारा नीचे की वैल्यू बेस होगी, और ये दिया है 3 cm। हाइट चाहिए और हाइट की वैल्यू हमें मिली है 2 cm, तो यहाँ पर H इक्वल टू बन जाएगा 2 cm। अब आगे आ जाएंगे तो इस वैल्यू को एरिया निकालेंगे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट बनेगा, तो ये बराबर 1/2 होगा। बेस की वैल्यू हमें 3 मिली हुई है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, और H की वैल्यू 2 है तो 2 हो जाएगा। 3 2 जा 6/2 होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 टाइम जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का डी। तो ये रहा हमारा 2 क्वेश्चन नंबर। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं। तो 3 में हम देखते हैं क्या दिया गया है और कौन सा हमारा फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर इसको हम साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया है और क्या वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर दे दिया है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू हमारा फार्मूला जो था, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट थी। यही फार्मूला आपका दिया गया है। अब इसमें ये बेस दे दिया है, ये है हमारा बेस, और ये हमारी हाइट है, और ये हमारा एरिया दिया गया है। तो इसमें से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ए। तो यहाँ आ जाएंगे, लिखेंगे क्या, ENS3A। तो यहाँ हम आ जाएंगे तो पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन में बेस, बेस दिया है हमारा 20 cm। हाइट, हाइट हमें अननोन है इसलिए क्वेश्चन मार्क हो गया। एरिया, तो E इक्वल टू है 246, ये हमारा दे दिया है 246 cm स्क्वायर। तो आगे हम लिख देंगे cm स्क्वायर। अब हमारा जो फार्मूला है A इक्वल टू है बेस इंटू हाइट, H इक्वल टू निकालेंगे तो डिवाइड होगा, तो H इक्वल टू बन जाएगा A अपान B बनेगा, और A की वैल्यू यहाँ से 246 मिला, और B की वैल्यू हमें 20 मिला। B की वैल्यू यहाँ से 20 दिया है।
अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, तो बन गया 1 2 3 अपॉन 10। 10 का मतलब 1 डिजिट पर पॉइंट लगेगा, क्योंकि 1 0 है तो 1 डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे, 12.3 सेंटीमीटर, और यही हमारा बन जाएगा हाइट, यानी h की वैल्यू हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का ए। अब हम आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यानी ANS 3B, इसमें भी हम लिखेंगे क्या, गिवन। तो गिवन में क्या मिलेगा, एक बेस, एक हाइट और एक एरिया, एक हाइट और एक एरिया। तो पहला नंबर बेस गायब है तो क्वेश्चन मार्क हो गया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर हाइट की वैल्यू 15 सेंटीमीटर और एरिया की वैल्यू 154.5 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर वही फार्मूला लगेगा, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। हमें निकालना है बी, तो एच से डिवाइड करेंगे, तो बी इक्वल टू बन जाएगा ए अपान एच। तो ए की वैल्यू 154.5 और नीचे एच की वैल्यू 15 बन गया। अब हम डिवाइड करेंगे, तो हम चाहें तो एक जीरो यहाँ लगा दें। अब 15 1 जा 15, 1 0 मिला, यहाँ आ जाएंगे 15 1 जा 15, ये दोनों डिवाइड हो गए। 4 राइट करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, फिर हम 0 लगाएंगे तो 5 राइट कर लेंगे, और 15 3 जा 45 हो जाएगा, और अपान हमारा 10 बना हुआ है, तो 1 0 है तो 1 डिजिट पर पॉइंट लगेगा, हमारा आंसर बनेगा 10.3 सेंटीमीटर। तो हमें b बराबर क्या मिला, 10.3 सेंटीमीटर मिल गया, और यही हमारा आंसर बन जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। आशा करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बी तक हमारा हो चुका है, अब हम ले लेंगे सी नंबर। तो आइए हम सी को यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ पर ANS 3C क्या दिया है, हम उसको लेते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर हमें सी नंबर में क्या मिला, पहला नंबर बेस गायब है, तो इसका मतलब है गिवन। तो यहाँ बन जाएगा गिवन सी इक्वल टू बेस गायब है, बेस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। दूसरा नंबर हाइट था, हाइट इक्वल टू 8.4 cm मिला। नेक्स्ट हमारा एरिया है, एरिया इक्वल टू 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमारा जो फार्मूला बना था ए इक्वल टू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर हमें निकालना है बी, एच से डिवाइड कर देंगे, तो बी इक्वल टू बन जाएगा ए बाई एच होगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा एच का डिवाइड बन जाएगा। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर ए की वैल्यू 48.72 और एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू 8.4 मिला। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो आइए इसको अब हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 2 डिजिट पर, यहाँ 1 डिजिट पर है, 1 0 लगाएंगे, 2 2 डिजिट कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 6 जा 48 होगा, फिर 7 राइट करेंगे, डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगा देंगे, फिर 8 से 72 को डिवाइड करेंगे, 8 9 जा बन जाएगा, नीचे 8 1 जा, अब 4 राइट करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, तो हम आ जाएंगे 0 लगाएंगे और 8 5 जा बन जाएगा। तो ऊपर हमें क्या मिल रहा है, ऊपर मिला हमें 609, नीचे मिला 105। अब इन दोनों को फिर से हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं किससे सॉल्व होता है। तो हम डायरेक्ट चाहें तो डिवाइड कर दें, 609 में
105 से डिवाइड होगा। तो हम देखेंगे 6 टाइम नहीं जाएगा लेकिन 5 टाइम जाएगा। 5 5 जा 25 होगा, 5 1 जा 5 बनेगा। यहाँ पर 4 मिलेगा, 1 कैरी करेंगे 10 - 2 8 हो जाएगा। 5 5 कैंसिल हो गया। अब हम पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो लगा देंगे। अब देखिए 8 टाइम ले जाते हैं, यहाँ पर 8 ले जाएंगे। 8 5 जा 40 होगा और 8 1 जा 8 होगा। यहाँ पर टोटल कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर मिला 5.8 सेंटीमीटर और ये रहा हमारा बी की वैल्यू हो गई। तो ये हमारा आंसर बना, बी की वैल्यू हमें मिला 5.8 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा था कौन सा नंबर, ये था हमारा सी। एक और दे दिया है इसमें डी नंबर, तो आइए अब हम डी को देखते हैं। तो डी वाले में देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हम 3 लिए हुए हैं, यहाँ डालेंगे ANS 3 और इसका हम डी ले लेंगे। तो डी में पहली वैल्यू बी है तो बी इक्वल टू यानी गिवन करके लिखेंगे, तो हमारा बन जाएगा गिवन बी इक्वल टू हमारा दे दिया है 15.6 cm। दूसरा हमारा h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, दूसरा बॉक्स खाली है। तीसरा हमारा एरिया है 16.38, तो ये बन गया एरिया इक्वल टू 16.38 हो गया। अब हमारा जो फार्मूला था एरिया इक्वल टू बी इंटू एच था, हमें निकालना है एच की वैल्यू, तो बी का डिवाइड कर देंगे, ए बाई बी होगा। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिला 16.38 और ये बना 15.6 हो गया। तो यहाँ पर 2 डिजिट पर पॉइंट है, वहाँ यानी 1 डिजिट, तो ये 2 डिजिट करने के लिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब हम आगे आएंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1638 को 1560 से। तो आइए यहाँ पर हम रफ करते हैं, तो 16 हमें मिला 1638 अपान 156 हो गया और एक जीरो बना। तो 1 टाइम लेके जाएंगे 1560 बनेगा, 8 मिलेगा, 13 में से 6 7 मिल जाएगा, बाकी कैंसिल हो गया। पॉइंट लगा के जीरो। अब हम देखेंगे इसमें 3 डिजिट है, डिवाइड नहीं होगा, तो 1 0 लगाएंगे, तो यहाँ आप 4 डिजिट, क्योंकि इसमें 4 डिजिट था, इसमें पहले 3 डिजिट आया हुआ था। अब आ जाएंगे 5 टाइम ले जाएंगे, तो 5 0 0, 5 6 जा 33 कैरी, 5 3 जा 15, 3 18, 1 कैरी, 5 1 जा 5 1 6 हो जाएगा। फिर से आ जाते हैं, 5 6 जा 33 कैरी, 5 5 जा 25, 28 2 कैरी होगा, 5 1 जा 5 2 7 बनेगा। तो हमारा टोटल कैंसिल हो गया, 1.05 मिला। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा 1.05 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ मिला किसकी वैल्यू, ये था h की वैल्यू। तो हमें मिल गया h इक्वल टू हो जाएगा h इक्वल टू 1.05 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आंसर आपने पाया। आप पूरा आप सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें आप फिल कर देंगे। तो पहले में जो मिला ए वाले में h इक्वल टू 12.3, तो यहाँ बन जाएगा 12.3 सेंटीमीटर, आगे हम लिख देंगे। तो आइए नीचे सेंटीमीटर लिख देते हैं। बी वाले में हमने क्या पाया, बी वाले में बी की वैल्यू 10.3, तो यहाँ बन जाएगा 10.3 cm। फिर सी वाले में हमने यहाँ पाया है सी की में बी की वैल्यू 5.8, तो ये बनेगा 5.8 cm। और लास्ट वाले में एच की वैल्यू आपने पाया है, तो एच की वैल्यू यहाँ हम पाए हैं
1.05, तो यहाँ लिखेंगे 1.05 cm और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें हमने ए बी सी और डी ये पूरा हमने सॉल्व किया। अब अगला आ जाते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर है तो ओके, और आप वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर यहाँ तक क्लियर है तो वीडियो को आप तुरंत लाइक करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्या दिया है, आइए अब हम उसको देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 4 नंबर में दिया है हमारा फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ है। यहाँ हमें ट्राइंगल की एरिया निकालने के लिए हम आ जाएंगे, फिर से वही लिखेंगे ANS 4 का A। तो हमें यहाँ मिलेगा गिवन, हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में हमें क्या क्या दिया है, एक ये बेस B है और ये हाइट H है और ये एरिया A है। तो B की वैल्यू 15 दिया हुआ है, यहाँ हम लिखेंगे B इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। दूसरा H की वैल्यू अननोन है, तो H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होगा। एरिया A इक्वल टू बन जाएगा 87 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमारा जो फार्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होती है। हमें H की वैल्यू निकालना है, तो 2 का मल्टीप्लाई और B का डिवाइड। तो H इक्वल टू निकालेंगे तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 2A बनेगा अपान B बन जाएगा। तो H इक्वल टू बन गया 2A अपान B। अब इसी में सभी वैल्यू को हम पुट अप करेंगे। तो यहाँ बना 2 इंटू A की वैल्यू है 87। आगे आएंगे B की वैल्यू है 15। अब हमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद डिवाइड कर देना है। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 17 अपान 15 हो जाएगा। तो हमारा 174 और इसमें डिवाइड करना है 15, 1 जा 15 हो जाएगा 2 4। अब आगे आ जाएंगे, फिर 15 1 जा 15 हो जाएगा, यहाँ मिला यानी 14 माइनस 5 इक्वल टू 9, पॉइंट लगा के 0। अब यहाँ जाएंगे 6 जा 90 बन जाएगा, तो 11.6 मिला। हमारा आंसर आया 11.6 सेंटीमीटर और ये था हमारी हाइट H इक्वल टू। तो H इक्वल टू क्या मिला हमें, 11.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो अगर इसको हमने A मान लिया, ये हमारा A हमने माना है, इसको हम B ले लेते हैं और इसको हम C ले लेते हैं। अब आगे आ जाते हैं B वाले को सॉल्व करते हैं। ANS 4B दिया नहीं है तो हमने माना है यहाँ पर, तो ANS 4B यहाँ लिखेंगे ANS 4 का B। तो B में हमारा पहला बेस ही अननोन है, तो यहाँ लिख देंगे गिवन B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि B हमारा अननोन है। H इक्वल टू 31.4 और एरिया A इक्वल टू दिया है 1 to 6, 1 to 5 6, 1 to 5 और 6 है। यहाँ पर पॉइंट नहीं दिख रहा है और मिलीमीटर दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे mm। अगला भी हमारा mm मिलीमीटर है, ये एरिया है तो इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो फार्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट था, हम चाहें वैल्यू को यहीं रख सकते हैं। ये मिला, एरिया के स्थान पर हमारा बना 1256, 1256 इक्वल टू 1/2 बेस हमारा फाइंड आउट करना है और H की वैल्यू 31.4 बना हुआ है।
फिर जाएगा वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो b इक्वल टू बनेगा 1256 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 2 ऊपर हो जाएगा और 31.4 हमारा नीचे रहेगा। यहाँ पर पॉइंट नहीं दिख रहा है, इसमें शायद पॉइंट नहीं है। अब आगे आ जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक जीरो ले लेते हैं, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 2 10 जा बन जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा, 2 5 जा, 2 7 जा हो जाएगा। अब हमारा इसमें क्या मिल जाएगा 1 2 5 6 और एक जीरो हो जाएगा, नीचे 1 5 7 मिल जाएगा। अब आपको इससे डिवाइड करके और इसका आंसर जो आएगा उसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगला नंबर सी को ले लेते हैं, इससे केवल डिवाइड करना है। तो आइए ANS4 का हम सी ले लेते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। ANS4C यहाँ हम लिखेंगे ANS4 का सी। अगला हमारा है ANS4C नंबर, इसमें भी वही होगा, हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन, इसमें हम b इक्वल टू h इक्वल टू और एरिया इक्वल टू, तो बेस b इक्वल टू दिया है 22, h आपको फाइंड आउट करना है इसलिए बन जाएगा क्वेश्चन मार्क, और एरिया 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये हमारा सेंटीमीटर है। तो हम आ जाएंगे, हमारा फार्मूला है ए इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच, हमें एच निकालना है, 2 ऊपर जाएगा बी नीचे आएगा तो एच इक्वल टू मिलेगा 2a/b होगा, तो 2 इंटू ए 170.5/b 22 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 1 जा, 11 से डिवाइड करेंगे 11 1 जा 11, यहाँ पर 6 बचेगा, 0 ले लेंगे, 11 5 जा 55 होगा, यहाँ 5 बच जाएगा। अब पॉइंट है, पॉइंट को हटा देंगे और नेक्स्ट हम 5 ले लेंगे तो 11 5 जा 55 होगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा 15.5, तो आंसर मिला 15.5 सेंटीमीटर। ये था हमारा h की वैल्यू, तो h की वैल्यू यहाँ क्या मिली 15.5 सेंटीमीटर, और इसका तो आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। आगे आ जाते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला, ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 4, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। करा PQRS इज अ पैरेललोग्राम, फिगर 9.14, 9.14 ये हमारा है और करा ये पैरेललोग्राम है। अब यहाँ दिया है QM इज द हाइट फ्रॉम Q, हमारा जो Q है इस पर हमारा जो QM है, Q से हमने M पर एक खींचा और यहाँ पर परपेंडिकुलर बना और ये बन गया 7.6 cm। ये जो वैल्यू दिया है 7.6 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 7.6 cm दे दिया है। फिर आगे क्या कहा कि Q2SR, माने ये SR पर Q से ये परपेंडिकुलर खींचा गया है। दूसरा सॉरी, यहाँ एक QN है, Q से N पर, आप अपनी बुक को अपने पास रखे रहेंगे, इसमें से देखेंगे तो QN जो है Q से एक यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचा गया जिसको QN कहा गया, टू PS, और ये परपेंडिकुलर हमारा P से S पर आकर के गिरा हुआ है। इफ SR, S से R लेकर के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 12 cm, QM
क्यू से एम लेकर 7.6 cm। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ए नंबर में पूछा इस पैरेललोग्राम की एरिया बताना है। फिर बी नंबर में कहा क्यू एन इफ पी एस इक्वल टू 8 cm। पी से लेकर यस तक 8 cm अगर हो जाए तो हमें क्यू से लेकर एन की वैल्यू ज्ञात करना है। आइए इस फिगर को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके बड़ा करते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर आपका एक पैरेललोग्राम दे दिया है। ये है हमारा पैरेललोग्राम। यहाँ पर पी क्यू आर एस, ये है पी, ये है क्यू, ए है आर और यहाँ पर है एस। यहाँ पर इस पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस पर ये परपेंडिकुलर है और इसकी वैल्यू दिया गया है 7.6 cm है। और नीचे कह रहा है कि यदि एस आर की वैल्यू 12 हो, ये डिस्टेंस आपका 12 दे दिया है। तो इससे तो हमारा पहले मिल जाएगा क्या, ए वाले की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा नंबर कह रहा है कि एक और दे दिया है कि अगर हमारा पी यहाँ से यहाँ एक और परपेंडिकुलर खींचा गया है, यहाँ आ जाएंगे तो एक परपेंडिकुलर और है जिसका नाम है क्यू से एन और ये है क्यू से एम। तो दो वैल्यू पूछा है, एक तो एरिया, दूसरा नंबर क्यू एन की वैल्यू। तो हम ए आ जाएंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला है। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो बेस ये बनेगा, हाइट ये बन जाएगी। तो 12 इंटू 7.6, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 12 6 जा यानी 72 होगा, कैरी 7 हो जाएगा। आगे आएंगे 12 7 जा 84 हो जाएगा। तो 7 ऐड करेंगे तो 7 4 11, 1 कैरी होगा, 8 1 9 हो जाएगा। और 1 डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये ए यानी एरिया मिल जाएगा। अगला नंबर 2 आ जाएंगे। अब हम ले लेंगे बी के लिए, नंबर 2 यानी सी का बी। तो बी वाले में क्या दिया है, अब उसको हम देखते हैं। बी वाले में उसने कहा कि यदि आगे दे दिया है पी एस इक्वल टू 8 cm हो, पी से लेकर एस तक, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 8 cm दे दिया है। तो इसकी एरिया हम निकालेंगे यहाँ से बेस इंटू हाइट और यहाँ से बेस इंटू हाइट। और दोनों सेम पैरेललोग्राम है तो दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे। तो हमें मिल जाएगा क्या, बेस इंटू हाइट फिर बेस इंटू हाइट, दोनों तरफ से चाहे जैसे निकालेंगे दोनों और इक्वल होगा। तो हमें मिलेगा बेस यानी पी एस इंटू हाइट मीन्स क्यू एन, और ये हो जाएगा बेस यानी एस आर इंटू हाइट बन जाएगा हमारा यहाँ से क्यू एम। ये दोनों एक ही पैरेललोग्राम के एरिया हैं, दोनों इक्वल होंगे। अब दोनों वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो आइए तो P से लेकर यस तक देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू दिया है। हम इसको थोड़ा सा तो यहाँ मिल जाएगा पी एस की वैल्यू 8 है तो यहाँ 8 रखेंगे। क्यू एन, क्यू से एन की वैल्यू पूछ रहा है तो हमारा बन जाएगा क्यू एन। और एस से आर की वैल्यू 12 है तो 12 रखेंगे। फिर आएंगे क्यू एम, क्यू से एम की वैल्यू 7.6 होगा। ये बेस होगा तो ये हाइट, ये बेस होगा तो ये हाइट।
अब इसी से हमें क्यू एन की वैल्यू निकालना है। तो क्यू एन इक्वल टू 12 इंटू 7.6 अपान 8 हो जाएगा। 8 टू जा 8 थ्री जा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 थ्री जा 6 होगा 1, और 2 एट जा 16 हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास मिला 3 इंटू 3.8, 3 एट जा 24, 2 कैरी होगा, 3 थ्री जा 9, टू 11 हो जाएगा, और हमारा बन जाएगा 11.4 cm। तो ये हमारा बन गया क्यू एन, और ये हमारा बी का आंसर बन जाएगा। ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी। अब आगे आते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं और देखते हैं 6 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फिर से हम आते हैं और इसको यहाँ तक आप क्लियर कर लेंगे। अब हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 हमारा क्या कह रहा है, हम आ जाइए इसको ले लेते हैं और पहले देखते हैं। तो हमारा दे दिया है 6 कि DL एंड BM, DL और BM आर द हाइट ऑन साइड AB एंड AD रिप्रेजेंटिवली ऑफ पैरेललोग्राम ABCD फिगर 9.15। तो हमारा यहाँ एक फिगर दिया है 9.15, यहाँ पर एक फिगर है 9.15, ये आपका फिगर हो गया। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और यहाँ डी है, यहाँ एम है, और यहाँ एल है। यहाँ से ये परपेंडिकुलर और यहाँ से ये परपेंडिकुलर खींचा गया है। यहाँ पर हम आ जाएंगे, डालेंगे ENS 6। तो पहले हम लिखेंगे क्या, गिवन। तो उसने आगे क्या दिया, इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज, तो एरिया दे दिया है, क्या दिया है 1470। आगे दे दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर कहा ए बी 35 सेंटीमीटर है, तो ए बी इक्वल टू है 35 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा, एंड ए डी 49 सेंटीमीटर, तो ए डी इक्वल टू 49 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ बी एम, तो हमें बी एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड डी एल, तो डी एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। और एरिया दे दिया है, ये बेस बनेगा तो ये हाइट बनेगा। तो हम आ जाएंगे पहले, यानी एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट से, तो एरिया हम लिखेंगे यहाँ पर 1470। तो बेस हमारा नीचे अगर हम बेस बनाते हैं तो ए बी बनेगा, और इसकी हाइट कौन सी होगी, अगर ये बेस है तो ये हाइट डी एल बनेगा। तो डी एल, ए बी की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 35, तो ये बनेगा 35 इंटू डी एल, डी एल इक्वल टू 35 से हम डिवाइड कर देंगे। तो आते हैं यहाँ पर और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें मिलेगा डी एल इक्वल टू 1470 अपान 35 हो जाएगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करने के लिए इसे डिवाइड करें, या तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो नीचे बन जाएगा 1470 इंटू 2 अपान 2 5 जा 2 3 जा 6 1 7 हो जाएगा। अब ये 0 0 से कैंसिल होगा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमें डी एल इक्वल टू मिल जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो डी एल हमारा एक आंसर मिल चुका है 42 सेंटीमीटर।
और यदि आप इसमें 35 से डिवाइड करेंगे तब भी यही आंसर आपको मिलेगा। दूसरा, फिर से इसकी एरिया निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो दिया गया है अब इसको बेस मान लेंगे। ये बेस होगा तो ये हाइट बनेगा, तो बनेगा डी ए, यहाँ या ए डी लिखे हैं तो ए डी, और ये बी एम बन जाएगा। तो ये बन जाएगा ए डी इंटू बी एम, हमें मिलेगा ए डी इंटू बी एम हो जाएगा। फिर एरिया रखेंगे तो एरिया वही होगा 1470, 1470। ए डी हमारा दिया गया है 49 और बी एम हमें फाइंड आउट करना है। तो बी एम इक्वल टू निकालेंगे तो फिर मिलेगा 1470 अपान 49, क्योंकि मल्टीप्लाई था इधर आएगा डिवाइड बन जाएगा। तो चलिए 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 1 जा 710, तो 210 अपान 7 मिला, 7 3 जा 21 और एक जीरो बन गया। ये हमारा दूसरी वैल्यू बी एम मिल गई, और यही दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। तो हम इसको पहले आपको लिखना है, लिख लेंगे और हम इसको इरेज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम 7 के लिए इसको इरेज करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में आइए देखते हैं इसका क्या दिया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो उसने दिया कि ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर एक ट्राइंगल है और कह रहा है उसका नाम है ए बी सी, इज राइट एंगल ट्राइंगल एट ए, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ए पर बनाया हुआ है। फिगर 9.16 यही फिगर है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए से डी पर ये बी सी पर परपेंडिकुलर खींचा गया है। इफ ए बी इक्वल टू 5 cm, ए से लेकर बी तक ये डिस्टेंस हमारा 5 cm यहाँ दिया गया है। फिर क्या कहा, बी सी इक्वल टू 13, बी से लेकर पूरा डिस्टेंस हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 13 सेंटीमीटर है। फिर आगे क्या दिया है, ए सी इक्वल टू 12, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये 12 cm दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पहले हमें इसकी एरिया निकालना है। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, उसके बाद हमें इस ए डी की वैल्यू भी निकालना है। तो आइए हम इसको चलते हैं और डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दो हैं, तो हम पहले ले लेंगे इसका, फिर उसके बाद आगे आ जाएंगे, नीचे का फिगर अगला नेक्स्ट मिलेगा। तो ये हमारा बनेगा क्या, ए एन एस 7 नंबर, और इसका हम सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या क्या दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। पहला हमारा ए बी इक्वल टू 5 cm, दूसरा हमारा ए सी, और ये इक्वल टू हमारा दे दिया है 12 cm। थर्ड हमारा एक ये दे दिया है बी सी इक्वल टू 13 cm, और एक हमें निकालना है ए डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें एक निकालना है ए डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम आ जाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया निकालने के लिए 1/2। अब ये जो बनेगा, एक इसमें बेस होगा एक हाइट होगी, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है। तो अगर इसको हमने बेस मान लिया ए बी को, तो ए सी आपका हाइट बन जाएगा।
फिर अगले में हमारा दूसरा ये बेस बनेगा, तो जिसको हम B1 इसको हम B2 ले लेते हैं, और ये H1 है। तब उस समय जब ये बेस बनेगा तो ये हाइट बनेगा, तो हाइट हमारा AD और AD हमारा H2 बन जाएगा। तो यहाँ पर पहली बार हम एरिया निकाल रहे हैं, 1 को लेंगे तो 1/2 B1 की वैल्यू 5 हो गया, और H1 की वैल्यू 12 बना। यहाँ पर आ जाएंगे 2 6 जा 12 होगा, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर, और यही हमारा एरिया बनेगा, और एरिया है तो स्क्वायर बन जाएगा, तो इक्वल टू बन गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो एरिया निकल गया। अब इसी ट्राइंगल की एरिया हम इसको 2 वाले को लेकर के और सॉल्व करेंगे, तो हम आ जाएंगे फिर इसी में नेक्स्ट एरिया इसी का निकालेंगे, तो ये बनेगा यानी 1/2 H2 B2 बनेगा। चूंकि सेम ट्राइंगल है तो दोनों एरिया इक्वल होंगे, तो पहली बार एरिया जो हमने निकाला था वही यहाँ पर 30 लिख देंगे, 1/2 ऐसे रहेगा। अब B2 की वैल्यू 13 लिखेंगे, तो ये बनेगा 13, और ADH2 है तो यही AD आपको ज्ञात करना है, तो ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई और इसका डिवाइड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, AD इक्वल टू ये बनेगा 30 या 2 × 30/13 हो जाएगा, तो 60/13 बनेगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर बन जाएगा, यानी 60 में हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 4 जा 52 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 मिल गया, पॉइंट लगा के 0 मिला, 6 जा ले जाएंगे तो 78 होगा, यहाँ 2 मिला 0, 13 1 जा 13 7 0, फिर आगे आएंगे 5 जा जाएगा, तो हमारा बन गया 4.615, 4.615, या इसी को लिख सकते हैं 4.62 सेंटीमीटर। ये हमारा AD इक्वल टू दूसरी वैल्यू बन जाएगी, दूसरा आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें एक वैल्यू AD ज्ञात करना था और दूसरी वैल्यू यहाँ पर आपको एरिया ज्ञात करना था। आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यदि यहाँ तक क्लियर है तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देंगे, आप सब इस वीडियो को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। तो 8 में क्या दिया है, इसमें भी एक ट्राइंगल है, बगल में एक फिगर बचा हुआ है, यहाँ हम लिखेंगे ANS 8। तो क्या दिया है, ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केल्स विद AB एंड AC इक्वल टू 7.5। यहाँ पर जो AB है वह 7.5 है, दूसरा जो AC है ये भी 7.5 cm है। इसमें भी वही है, एक यहाँ से परपेंडिकुलर और एक यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा गया है। तो एक यहाँ पर AD इक्वल टू 6 दिया है, अब आपको CE पूछेगा, तो यानी यहाँ पर 6 cm कौन सा है, AD फ्रॉम A टू BC इज 6 cm, फाइंड द एरिया, इसकी एरिया निकालना है। वाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB, यानी जिसको हमने कहा CE, तो CE ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, गिवन, तो यहाँ बनेगा गिवन। पहला नंबर, जब ये बेस बनेगा तो ये हाइट बनेगा, और ये बेस बनेगा तो ये हाइट बनेगा, और 9 cm हमारा पूरा दिया हुआ है BC। हम देखेंगे यहाँ B से लेकर C तक 9 cm है, तो हम लिखेंगे AB इक्वल टू दिया है हमारा 7.5।
दूसरा एक और AC इक्वल टू भी 7.5 cm, AB और AC दोनों, BC इक्वल टू 9, तो BC इक्वल टू है 9 cm, AD इक्वल टू, तो AD इक्वल टू दे दिया है 6 cm। तो दो चीज पूछ रहा है, एक तो पूछा CE इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। तो आइए सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे, अगर हमने इसको बेस लिया तो ये हाइट बनेगी, और अगर हमने इसको बेस लिया तो ये हाइट बनेगी, लेकिन यहाँ बेस ये दिया है तो ये हाइट। अगर हम BC को बेस बनाते हैं तो यहाँ पर BC ये बेस है, अगर ये बेस बनेगा तो इस BC पर AD हाइट बनेगी और AD हाइट ये बन जाएगी। दूसरा नंबर ये तो बराबर दिया है, ठीक है, इसको अगर हम बेस बनाते हैं AB को तो AB पर हाइट कौन बनेगी, CE, तो यहाँ पर CE है, ये हाइट बन जाएगी। तो अगर इसको 1 तो इसको 1, इसको 2 तो इसको 2 ले लेंगे, क्योंकि इसके साथ इसका जोड़ा, इसके साथ इसका जोड़ा बना हुआ है। तो हम आ जाएंगे, तो एरिया इक्वल टू होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर हम 2 वाले को, क्योंकि 2 वाला दिया गया है दोनों, तो हम 2 वाले को लेंगे, तो यहाँ 2 यहाँ 2, 1/2, और B2 का मान हमें मिला 9 और H2 का मान मिला 6, 2 3 जा 9 3 जा 27 आ जाएगा। ये बन गया हमारा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा एक और हमें चाहिए, अब इसी की एरिया, चूंकि ट्राइंगल सेम है तो 1/2 हमारा B1H1 हो जाएगा। अब एरिया यही 27 यहाँ रख देंगे, क्योंकि सेम ट्राइंगल है, 1/2 होगा। बेस यहाँ आएंगे तो ये रखेंगे, तो 7.5 लिखेंगे, 7.5, और H1 हमने माना है किसको, CE को, तो आगे हम लिख देंगे CE। अब इसका मल्टीप्लाई इसका डिवाइड हो जाएगा, तो CE बराबर 27 मल्टीप्लाई बाई 2 अपान 7.5 होगा। यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 4 जा और 5 1 जा 5 3 जा, यहाँ मिल गया, सॉरी 5 1 जा 5 5 जा, यहाँ 5 5 जा होगा, 3 5 जा और 3 9 जा, तो 9 4 जा 36 आ जाएगा, अपान 5 आएगा। डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, पॉइंट लगाएंगे, एक बचा रहेगा, 5 2 जा 10, तो हमारा बन जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो हमारा एक आंसर मिल गया, CE बराबर 7.2 सेंटीमीटर। एक आंसर ये बनेगा एरिया, और दूसरा आंसर हमारा CE ये बन जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। हमारा नेक्स्ट अगला पॉइंट आ गया, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया 9.1 का। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सभी बच्चे जो एक क्वेश्चन बताया गया उसको कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।